की पढ़ाई करके मुझे आगे कहते हैं इसके बाद नेट या पीएचडी वगैरह करना है आगे जाके। वैसे लगता तो नहीं है कि इतना, जहाँ तक कहते हैं बेरोज़गारी का जो हालत है देश में, तो मैं ही नहीं, हम जैसे पता नहीं कितने छात्र हैं जो इस समस्या से गुजर रहे हैं, उनको भी अपने भविष्य का कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे मुझे भी नहीं पता है, लेकिन तैयारी में मैं भी लगी हुई हूँ। तो आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी, इस माहौल को देखकर आपकी तैयारी सफल हो पाएगी? आप कितने हद तक आगे जा पाएंगी? जैसा आप बता रही हैं कि बेरोज़गारी इस समय बहुत ज़्यादा है, रोज़गार का बहुत बुरा हाल चल रहा है, तो इस सब को देखते हुए क्या आप पीएचडी जैसी उसमें कर पाएंगी कुछ? देखिए साथी, जो आप बात कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऐसे ही कहते हैं अगर मैं तैयारी करूँ, मेरे सामने तैयारी करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बच्चा क्या कर सकता है, स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कर सकता है, लगातार कहते हैं कलम घिस घिस के अपने तैयारी ही कर सकता है। इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और इस उम्मीद में कि उसको कोई जॉब या नौकरी कुछ तो मिल सकती है। बाद में जब कुछ नहीं मिलेगा तो हाथ धोकर क्या करेंगे, हम 10-12 हज़ार की नौकरी पकड़ के बैठ जाएंगे। यही मेरी स्थिति है, और यही आगे जितने भी कहते जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्थिति है। तो आपका ये धरना है कि आप सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकें, तो आपको लग रहा है कि आपका ये धरना, आपकी आवाज़ जो है जो इतनी बुलंद है, वह सरकार तक पहुँच पाएगी? जी, ये हमारी जितनी आवाज़ है, जैसे कि हमारी आवाज़ सरकार तक ज़रूर पहुँचेगी। हाँ, बरेली में ही नहीं, बरेली के अलग अलग कहते शहरों में भी कहते धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, ज्ञापन दिया जा रहा है, और हमारी संख्या कम है, लेकिन हम देखते हैं कि और भी जगह कहते लोग इसका कहते लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचेगी। हमें पूरी इस बात की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी कहते समाज में छात्र नौजवान हैं उनको जागरूक करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आवाज़, हमारी मांगें जनता तक, सरकार तक पहुँचे। और बल्कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार तक हमारी मांगें पहुँचती हैं, लेकिन वो इसको इग्नोर करके बैठी हुई है। हम देखते हैं कि कहते जब ये सरकार जब केंद्र में आई थी तब बड़े बड़े वादे किए थे, बहुत सारी चीज़ें की थी। अब हम कुछ दिनों से, कुछ टाइम से देख रहे हैं कि सरकार ने बेरोजगारी के आंकड़े भी पेश करना बंद कर दिए हैं। ठीक है, आज ये स्थिति है कि हमारी आवाज़ उनके कानों में नहीं जाती है। जब वो परेशान हो जाते हैं हमसे, तब वो कुछ नहीं करते, उनके पास एक ऑप्शन बचता है, वो हम पे लाठियाँ डंडे चलवा देते हैं। तो ठीक है, हम लाठियाँ डंडे खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम सरकार को चुनौती देते हैं और हमसे मांग करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हमारी जितनी मांगे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट अगर जब तक रोज़गार नहीं है उसके पास, तो उसको 10,000 रोज़गार भत्ता दिया जाए कि ठीक है। और दूसरी बात कहते जितने भी सरकारी पद हैं जो खाली हैं, उनको जल्द से जल्द उन पे कहते नियुक्तियाँ की जाए। ये हमारी सरकार से मांग है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि आज इतने ही लोग नहीं, काफ़ी और लोग भी हैं जो बेरोज़गारी से ग्रस्त हैं, जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है। आपने बताया, आपके साथियों ने बताया कि आप लोग कई इंस्टीट्यूट और कोचिंग्स में जाके आप लोगों ने बात की थी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि लोग इस बात को लेके एकदम सीरियस हैं, इस बात को लेके एकदम जागरूक हैं कि उन्हें भी इस प्रदर्शन में होना चाहिए, उन्हें भी आपका साथ देना चाहिए आगे बढ़ने के हैं, जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है। आपने बताया, आपके साथियों ने बताया कि आप लोग कई इंस्टीट्यूट और कोचिंग्स में जाके आप लोगों ने बात की थी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि लोग इस बात को लेके एकदम सीरियस हैं, इस बात को लेके एकदम जागरूक हैं कि उन्हें भी इस प्रदर्शन में होना चाहिए, उन्हें भी आपका साथ देना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। देखिए, अभी हम लोग जब कहते गए थे, कोचिंग्स में गए थे, और भी कहते हैं हम लोग कहते हैं छात्रावास में गए थे, हॉस्टल्स में गए, वहाँ हमने जब कहते हैं छात्रों और टीचर से बात करी, तो उनका रिस्पॉन्स ये था कि वो इस समस्या को समझ रहे थे, बता रहे थे कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन क्या है ना, इस कहते टाइम में लोग के पास टाइम नहीं है। स्टूडेंट्स अपने कॉलेजेस पढ़ाई के लगे पड़े हैं, कोई अपने घर से नहीं आ सकता कि समस्याएं, तो ये समस्याओं को पार करने, मतलब समस्याओं से वो यहाँ नहीं आ पाए। लेकिन जब हम बात करने गए थे इंस्टीट्यूट्स में, तो टीचर से लेकर स्टूडेंट सभी लोग हमारे कहते हैं आवाज़ से अपनी आवाज़ मिला रहे थे। वो बोल रहे थे कि हाँ, आपकी मांगे जायज़ हैं, आपको ये मांगे रखनी चाहिए सरकार के सामने। टीचर्स इसलिए हमारा कहते पक्ष ले रहे थे क्योंकि कहते स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स की भी कहते हैं हालत सही नहीं है। नहीं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय किसी की भी हालत सही नहीं, ना स्टूडेंट्स की ना टीचर्स की, लेकिन सिर्फ एक जगह बैठे रह के यह बोलने से कि आपकी मांगे सही हैं, आपकी मांगे जायज़ हैं, इससे तो कुछ भी हल नहीं निकलेगा ना। आप भी ये कह सकती हैं कि हाँ, हमारी मांगे जायज़ है और आप घर में बैठ जाएं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। उसके लिए उन्हें उतरना पड़ेगा, लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक वो मेहनत नहीं करेंगे तब तक वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे? इस बात पे मैं यही हूँ, और बल्कि कहते मैं आह्वान करती हूँ सारे स्टूडेंट्स से, बल्कि हम कोचिंग्स में जाके लगातार हमारा यही प्रयास रहता है कि भाई हम लगातार स्टूडेंट्स को जागरूक करें, उनको समझाएं और हम अपने साथ लेकर आएँ। यही हमारी कहते हैं हमेशा कोशिश रहती है, आगे भी यही रहेगी कि जब तक नहीं रहेंगे तब तक हम 4 लोग हैं, जितने हैं इतनी संख्या बरकरार रहेगी। और हम कोशिश ये करें कि जल्द से जल्द हमारे साथ युवा जुड़े और कहते हैं समस्याओं को देखें गंभीरतापूर्वक और इस पर विचार करें। तो जैसा कि हमने दिशा जी से बात की, उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से वह इस प्रदर्शन को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं, किस तरीके से रोज़गार के लिए सब अपनी आवाज़ उठा रहे हैं।